श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान लोक में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मिथुन संक्रांति कब है और इस दिन कौन सी चीजों का दान करने से शुभ लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। मिथुन संक्रांति कब मनाई जाएगी? ज्योतिषियों की माने तो आत्मा के कारक सूर्य देव आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 15 जून को सुबह 06:52 पर राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन सूर्य देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, इसके लिए 15 जून को मिथुन संक्रांति मनाई जाएगी। मिथुन संक्रांति शुभ मुहूर्त। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 15 जून के दिन पुण्यकाल सुबह 06:53 से लेकर दोपहर 02:29 तक है और महापुण्यकाल सुबह 06:53 से लेकर सुबह 09:12 तक है। इस शुभ अवसर पर पुण्य क्षण सुबह 06:53 तक है। इस समय में साधक स्नान ध्यान कर पूजा पाठ कर दान पुण्य कर सकते हैं। मिथुन संक्रांति शुभ मुहूर्त। ज्योतिषियों की माने तो मिथुन संक्रांति के दिन कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मंगलकारी इंद्र और शिववास योग का संयोग बन रहा है। इंद्र योग का समापन दोपहर 12:20 तक है। इस दौरान पूजा जप तप करने से साधक को आरोग्य जीवन का सुख मिलता है। इसके साथ ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। शिववास योग दिन भर है। पंचांग। सूर्योदय सुबह 05:23 पर, सूर्यास्त शाम 07:20 पर, चंद्रोदय रात 10:46 पर, चंद्रास्त सुबह 08:46 पर, ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 04:03 से 04:43 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 02:41 से 03:37 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 07:19 से 07:39 तक, निशिता मुहूर्त रात 12:02 से 12:42 तक। सभी राशियों पर सूर्य गोचर का प्रभाव। मेष। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर। भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वृषभ। दूसरे भाव में गोचर से पारिवारिक विवाद संभव। संपत्ति विवाद में लाभ मिलेगा। निवेश लाभकारी होगा। मिथुन। पहले भाव में गोचर से क्रोध बढ़ेगा। पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। आय में सुधार रहेगा लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी। कर्क। द्वादश भाव में गोचर से खर्चों में बढ़ोतरी होगी। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। कोर्ट केस में सफलता संभव। शून्य। एकादश भाव में सूर्य का गोचर। आय और मान सम्मान में वृद्धि। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। कन्या। दशम भाव में गोचर से कार्यक्षेत्र में सफलता। नौकरी में तरक्की संभव। माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। तुला। नवम भाव में सूर्य का गोचर। भाग्य में वृद्धि। धार्मिक यात्रा संभव। अच्छा रहेगा। वृश्चिक। अष्टम भाव में गोचर से नई शुरुआत से बचें। खर्च बढ़ेगा और स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। धनु। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर। व्यापार में वृद्धि होगी लेकिन वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। मकर। छठे भाव में सूर्य का गोचर। विरोधियों पर विजय और नौकरी में सफलता के योग। कोर्ट केस में राहत मिलेगी। कुंभ। पंचम भाव में सूर्य का गोचर। प्रेम और शिक्षा में समस्याएं आ सकती है। संतान से जुड़ी चिंता संभव। मीन। चौथे भाव में गोचर से पारिवारिक सुख में कमी आएगी। संपत्ति से लाभ संभव लेकिन माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मिथुन संक्रांति के दिन कुछ विशेष चीजों का दान करने से सूर्यदेव और बुध देव, मिथुन राशि के स्वामी, दोनों प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि, खुशहाली और सफलता आती है। इस दिन किए गए दान का लोगों को विशेष फल मिलता है। मिथुन संक्रांति का हिंदू धर्म और ज्योतिष में विशेष महत्व है क्योंकि यह सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में गोचर को दर्शाता है। यह संक्रांति तब होती है जब ग्रहों के राजा सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। इस साल मिथुन संक्रांति 15 जून 2025 रविवार को है। इस दिन सूर्यदेव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। संक्रांति का दिन दान पुण्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन किए गए दान का विशेष फल मिलता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, ऊर्जा, नेतृत्व और स्वास्थ्य का कारक माना जाता है।
उनका एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना सभी 12 राशियों पर गहरा प्रभाव डालता है। मिथुन राशि में सूर्य का प्रवेश व्यक्ति की बुद्धि, जीवन और क्षमता को प्रभावित करता है, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जो बुद्धि और वाणी का ग्रह है। इस समय मिथुन राशि में सूर्य, बुध और गुरु, बृहस्पति का त्रिग्रही योग बन रहा है। विशेष रूप से सूर्य और गुरु की युति से गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण होता है, जो अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। यह योग ज्ञान, धन, पद प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करता है। इन चीजों का करें दान। एक वस्त्र। बुध ग्रह का संबंध हरे रंग से है और सूर्यदेव को पीला रंग प्रिय है। मिथुन राशि के स्वामी बुध है, इसलिए हरे रंग के वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ होता है। यह आपके जीवन में शांति, सद्भाव और आर्थिक स्थिरता लाता है। 2 अन्न का दान। संक्रांति के दिन अन्नदान को महादान माना जाता है। इससे घर में अन्नधन की कमी नहीं होती, खुशहाली बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 3 जल का दान। गर्मी के मौसम में जल दान परम पुण्य का कार्य है। यह पितरों को शांति प्रदान करता है और आपको मानसिक शांति व सुख देता है। 4 हरी मूंग दाल। हरी मूंग दाल बुध ग्रह से संबंधित है। यह बुध ग्रह को मजबूत करता है, जिससे बुद्धि, वाणी और व्यापार में लाभ होता है। 5 मिश्री, चीनी या गुड़, मीठी चीजें दान करना शुभता और प्रसन्नता का प्रतीक है। ब्राह्मणों, बच्चों या मंदिर में मिश्री, चीनी या गुड़ का दान करें। यह आपके जीवन में मिठास और खुशियां लाता है। 6 तांबे के बर्तन या तांबे की कोई वस्तु। तांबा सूर्यदेव की प्रिय धातु है। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को तांबे का बर्तन, तांबे का कोई छोटा सामान या तांबे का सिक्का दान करें। यह सूर्यदेव को प्रसन्न करता है, जिससे मान सम्मान, स्वास्थ्य और ऊर्जा में वृद्धि होती है। 7 गौ माता को चारा। हरी घास। गाय को चारा खिलाना बहुत पुण्यकारी माना जाता है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। हरे चारे का संबंध बुध से भी है, इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में खुशहाली आती है। मिथुन संक्रांति के दिन दान करने से पहले सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल में लाल चंदन और फूल मिलाकर अर्घ्य दे उसके लोगों को दान दें। मिथुन संक्रांति के दिन इन चीजों का दान करने से सूर्यदेव और बुधदेव प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, बुद्धि और खुशहाली बनी रहती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।